ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें। रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना वादा याद दिलाया जो उन्होंने विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों से किया था। उन्हीं के सामने सरकार ने वादा भी किया था जिसे निभाने में सरकार अब तक नाकामयाब रही। लेकिन अपने उसी वादे को जब सरकार तोड़ने लगी तो इंडिया के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को घेर लिया। ऑफिस में जाकर उन्हें वो आश्वासन जो बिरला के सामने सरकार ने दिया था उसकी याद दिला दी। दोस्तों, 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक सिर्फ 2 दिन लोकसभा की कार्रवाई चली है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होने की वजह से। अगर सरकार चाहती तो ऑपरेशन सिंदूर पर पहले भी बहस करा सकती थी, लेकिन देर से बहस करवाई गई। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाद अब फिर से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। विपक्ष चाहता है बिहार में कराए गए मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर चर्चा कराए, लेकिन संसद के अंदर सरकार का रवैया कुछ इस तरीके का है जिससे लग रहा है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर किसी भी तरह की बहस से भागना चाहती है, नहीं कराना चाहती, बचकर निकल जाना चाहती है। लेकिन लगता है विपक्ष ने भी ठान लिया है इस मुद्दे पर बहस तो होगी। अब इसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के नेताओं की ओर से एक संयुक्त फैसला लिया गया। एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी गई। उस चिट्ठी में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने साइन किए। दोस्तों, एसआईआर को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है जिसका विरोध सीधे तौर पर विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को लग रहा है चुनाव आयोग अपने इस अभियान के जरिए उनके वोटरों को छीन रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का तो चुनाव आयोग पर यहाँ तक आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग दलित, पिछड़े और मुस्लिमों के वोट को काट रहा है। दोस्तों, बिहार में इसे लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक में महागठबंधन ने विरोध किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईआर पर चर्चा करो, एसआईआर पर चर्चा करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। अब इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सदन के अंदर एकजुटता दिखाई है। इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण मामले पर अपनी चिंता का इजहार किया है और इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संयुक्त रूप से चिट्ठी भी लिखी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये तब और भी चिंता का विषय बन जाता है जब राज्य विधानसभा चुनाव कुछ ही माह में होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि इस प्रकार की कवायद जल्द ही पूरी देश में की जाएगी। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता, समय सीमा और उद्देश्य को लेकर व्यापक आशंकाएं बन रही हैं, इसलिए इस मुद्दे पर तत्काल संसद में चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने अपने पत्र में आगे लिखा कि विभिन्न दल लगातार इस मुद्दे को मौजूदा सत्र की शुरुआत में ही उठाते रहे हैं और सरकार के साथ कई बैठकों में भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए इसे दोहराया गया। ये मुद्दा 20 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में भी शामिल रहा और सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर चर्चा कराने की तिथि तय नहीं की गई है। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य, उचित नहीं है।
हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सरकार ने बिरला के सामने विपक्षी दलों के नेताओं को आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर चर्चा करवाएंगे, लेकिन अपने वादे को वो तोड़ रहे हैं। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाद अब सरकार किसी और दुनिया में खो गई है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और मुद्दा दे दिया है। ऐसा लग रहा है ट्रंप पीएम मोदी से वाकई में दोस्ती निभा रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर जनता का ध्यान जा रहा है तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडिया गठबंधन ने दोस्तों आगे अपने पत्र में स्पीकर ओम बिरला को लिखा कि मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण का मतदान के अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन पर सीधा असर पड़ता है। इस मुद्दे पर यदि सदन में चर्चा होती है तो इस पर और अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। पत्र में इस मुद्दे पर शीघ्र चर्चा कराने का आग्रह करते हुए कहा गया कि मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण पर बिना विलंब के लोकसभा में विचार किया जाना चाहिए। ओम बिरला को लिखी गई चिट्ठी में साइन करने वाले लोकसभा सदस्यों में सांसद सुप्रिया सुले, अभय कुमार सिन्हा, गौरव गगोई, एन.के. प्रेमचंद्रन शामिल हैं। तो साफ है दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर ना तो पीएम मोदी और ना ही सीएम नीतीश को वॉक ओवर देने के मूड में है। यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। राहुल गांधी ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को वो छोड़ेंगे ही नहीं। 5 अगस्त को राहुल गांधी कर्नाटक जा रहे हैं, जहां वो चुनाव आयोग को सबूत दिखाएंगे, बताएंगे कैसे वोटों की चोरी हो रही है। तेजस्वी यादव आए दिन एक से बढ़कर एक सबूत पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं एसआईआर के जरिए कैसे वोट काटे गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बहुत पहले ही ये आशंका जाहिर कर दी थी कि एसआईआर के जरिए वोट काटने का प्रयास शुरू हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एसआईआर के लिए चुनाव आयोग आधार कार्ड को रिजेक्ट कर रहा है और बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन मणिपुर में यही बीजेपी पलट जा रही है, आधार कार्ड को एसआईआर में शामिल करने की मांग कर रही है। खैर साफ है, जब तक एसआईआर पर सदन में चर्चा नहीं होगी तब तक तो सदन की कार्रवाई चलने से रही। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपने किए वादे पर अमल जरूर करना पड़ेगा, जो सर्वदलीय दलों की मीटिंग में विपक्षी पार्टियों को दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपना किया वादा निभाते हैं या फिर नहीं।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।